ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे जनवरी 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, आपका विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, ऋण और रोग, शत्रु, आपकी पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ, आपके नए विवाह शादी के संबंध, आपके प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर, व्यवसाय, नौकरी और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी आपको जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी धनु राशि में संचार कर रहे हैं और 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और आप सभी जानते हैं जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है। मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 12 जनवरी को वृषभ राशि में ही मार्गी भी हो जाएंगे। बुध आपके 30 दिसंबर से वक्री चल रहे हैं, यानी 30 दिसंबर तो को आपको वक्री रहेंगे और 18 तारीख को धनु राशि में ही मार्गी भी हो जाएंगे। यानी धनु राशि में 30 दिसंबर से वक्री रहेंगे, 30 दिसंबर, और धनु राशि में ही 18 को मार्गी हो जाएंगे, यानी धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु आपके मीन राशि में रहेंगे, शुक्र आपके मकर में, और 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु बेश में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में संचार करेंगे। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए महा जनवरी यानी जनवरी का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं। 14 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। 14 तारीख तक स्थिति आपके फेवर में नहीं जा रही है। 14 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। 14 तारीख तक शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, कार्य करने की शैली, व्हील पावर आपकी थोड़ी वीक हो सकती है। थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हेल्थ के प्रति भी थोड़े सावधानी बरतें। लेकिन 14 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और साथ में शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक हो जाएगा। कार्य करने की शैली, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। आपके शत्रुओं का दमन होगा। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 14 तारीख के उनके बीच में आपका वर्चस्व, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ऋण और रोग से जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल है। जमा धन, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें कीजिए, लाभ गेन करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर स्थिति आपकी ठीक है, आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन समय समय पर थोड़े निगेटिव थॉट्स, निगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है, नकारात्मक सोच। लेकिन कोई नकारात्मक सोच अपने अंदर मत आने दें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, नहीं तो आपको लाभ की भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता सता सकती है। लेकिन ऐसी कोई चिंता मत कीजिए। वर्तमान में आइए, आज के बारे में सोचिए। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी जो नीचे कार्यरत हैं उनसे कोई धोखा, चीटिंग या संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन उन संबंधों को खराब मत होने दें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल आ जाएगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की वहाँ पे स्वग्रही दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। योग बन रहे हैं भूमि, मकान, मंगल, भूमि पुत्र भी हैं। अगर आप भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की कोई योजना बना रहे हैं तो बनाइए। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो प्रयास कीजिए। कोई वाद विवाद की स्थिति थी या पैसा फंस रहा था, अटक रहा था, अब तक योजना सफल नहीं हो रही थी, अब जो योजना बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से किसी वाहन की, मकान की, आपकी संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष को लेकर जो स्थिति है, देखिए मित्रों, यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी,
संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम, संतुष्टि के भाव में कमी, उनके विवाह शादी के संबंध या उनकी हेल्थ इश्यूज़ या फिर उनके पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम या संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस, ओवरऑल संतान को लेकर संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ रहेंगे, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न मत आने दें। अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो मेहनत प्रयास करें, कल निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, और कोई कन्फ्यूजन अपने अंदर मत आने दें। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका 17 तारीख तक तो अनुकूल है, लेकिन 17 तारीख को शनि वहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, शश नामक योग बनाएंगे, और 22 तारीख को शुक्र भी ट्रांजिट कर जाएंगे, तो अच्छी स्थिति बनेगी। इससे पहले पति पत्नी अगर आप मैरिड हैं, विवाहित लाइफ तो आप जी रहे हैं, कोई पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस चल रहे थे, वो आपके दूर हो जाएंगे, और एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, लाभ गेन करेंगे। एक दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे तो वहाँ से भी राहत, रिलैक्स मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी एक दूसरे से संबंधों का लाभ मिलेगा, प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में मजबूती आएगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, 17 तारीख के बाद आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और आप विवाह शादी के संबंध सूत्र बनेंगे, कोई सगाई, कोई रिश्ता भी आपका हो सकता है। नए प्रेमी संबंध स्थापित हो सकते हैं 17 के बाद, और प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो 17 के बाद स्थिति अनुकूल है, प्रयास करते रहिए, लेकिन अंजाम 17 के बाद दीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अचानक से आपको ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ से आप अंडर टेबल पैसा लेने का काम करते हैं, जुए सट्टे का कार्य करते हैं, तो ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई मंत्रों वगैरह में, कोई तांत्रिक विद्या में लिप्त हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। गुप्त विद्या कुछ आप गेन कर सकते हैं। तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। और लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतिए। व्यवधान आएंगे, व्यवधान के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन फिर वो रुकावटें दूर भी होंगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, आध्यात्मिकता के भाव में कमी रह सकती है, लेकिन जिस इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि आज जो आप करेंगे कल उनकी निश्चित रूप से ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। करियर, व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। कोई बड़ा परिवर्तन आप मत लाएं। अगर बड़े परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो मत लाएं। कोई नौकरी में बड़ा परिवर्तन मत करें, जो जैसा यथावत उसी में अपनी मेहनत, तो अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करते रहें। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी चेंजेस मत करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें। जो जैसा है वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ, मेहनत करें, उसी में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़े समय के लिए रुक जाए। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, और जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, तो सुचारू रूप से स्टार्ट होगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आप लाभ गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में 17 तारीख के बाद, उनका भी समय काफ़ी अनुकूल बन रहा है। उसके बाद आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, विदेश आते जाते रहते हैं, तो बड़े धन की प्राप्ति होगी, लाभ गेन करेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। और साथ में कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी राहत मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो आपकी ज़िंदगी का प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस ज़िंदगी का मिरर है, यानी सर्वाधिक महत्व, मेन इंपॉर्टेंस आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली की होती है। यानी लगन कुंडली का सर्वाधिक, जो जन्म कुंडली में लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व। अगर सिंह राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः है यह जो जनवरी का माह है 2023 आपके लिए काफ़ी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं, घरों के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम होते हैं।
उपाय के तौर पर यहाँ पर ज़रूरी बनता है आपके लिए आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। उसके बाद श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को लाल चीज़ों का दान करें और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।